हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन का। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको कैरोलस लीनियस के बारे में बताया था और जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दूंगी क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म का, क्योंकि आप जो है सेकेंड ईयर में एंजियोस्पर्म का एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन की जो पद्धतियां हैं वो 3 भागों में बांटी गई हैं, यानी कि वर्गीकरण की पद्धतियां 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली है कृत्रिम पद्धति, जिसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया है। और जो है इसमें अरस्तु, थियोफेस्टस और लीनियस ये प्रमुख वैज्ञानिक हैं। इनके अलावा अन्य भी कुछ और वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने जो है पौधों का वर्गीकरण आर्टिफिशियल तरीके से किया है। इस आर्टिफिशियल पद्धति में क्या है कि केवल कुछ लक्षणों को ध्यान में रखते ही वर्गीकरण किया जाता था। तो ये बहुत ही प्राचीन पद्धतियां हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो अरस्तु जो है, इन्होंने सबसे पहले जीवों को उनके आवास यानी कि हैबिटेट के आधार पर वर्गीकृत किया था, जिससे उन्होंने जीवधारियों को स्थलीय, जलीय और जो है वायवीय जीवों में वर्गीकृत किया था। इसी तरह से थियोफेस्टस, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इन्होंने जो है लगभग 500 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल तरीके से किया है। और इसी तरह से लीनियस का तो आपको जो है मैंने इससे पहले के टॉपिक में बताया था कि लीनियस ने जो अपना वर्गीकरण दिया था वो उन्होंने पुष्पों में पाए जाने वाले पुंकेसरों की संख्या के आधार पर दिया था। तो ये जो है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम। और जो दूसरे में जो हम आते हैं, जो हमारा दूसरा है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की प्राकृतिक पद्धतियाँ। तो इनमें जो है हमारे प्रमुख वैज्ञानिक हैं बेंथम एंड हुकर और डी कंडोले। तो बेंथम हुकर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके द्वारा दी गई इन जो क्लासिफिकेशंस हैं वही अधिकांश हर्बेरिया में पौधों का जो क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग किया गया है। और इन्हीं के अनुसार जो हम भी जो अपने सिलेबस में जो पढ़ने वाले हैं वो पौधों का वर्गीकरण भी बेंथम एंड हुकर के अनुसार ही रखा गया है। तो इनमें क्या है कि बेंथम और हुकर ने जो पद्धति चुनी थी वो प्राकृतिक पद्धति थी। इसमें जो है उन्होंने पौधों की संरचना, उनकी जड़, तना, पत्ती, इनके स्ट्रक्चर आदि को महत्व देते हुए क्लासिफिकेशन किया, यानी कि इसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का जो है अन्य वैज्ञानिकों की क्लासिफिकेशन से जो है कुछ भी नहीं लिया। सब कुछ जो है रिसर्च पर आधारित था, जो कि इनकी स्वयं की गई रिसर्च थी। यानी कि इन्होंने ऐसा नहीं था कि पुराने वैज्ञानिकों की लिखी हुई बुकों को आधार बनाते हुए और कुछ अपनी रिसर्च करते हुए बुक्स लिखी हो। इनकी जो पूरा जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो इनके द्वारा की गई खोजों पर ही आधारित था। और जो हमारा जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन की पद्धति है वो है फिलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि इसमें जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनका क्लासिफिकेशन जो है हम पढ़ेंगे वो है एंगलर और प्रेंटल, और दूसरे हैं हचिनसन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है तीसरा, इसे बोलते हैं जाति वृत्तीय पद्धतियाँ। अभी जाति वृत्ति पद्धतियों में क्या है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन जो दिए गए हैं वो पौधों के होने वाले इवोल्यूशनरी और आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित हैं। यानी कि जिस प्रकार से पौधों में जो है इवोल्यूशन हुआ है कि किस तरह से पौधे सिंपल से जो है मॉडिफाइड होकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर वर्गीकृत है। जैसे कि एंगलर और प्रेंटल, इन्होंने जो है पौधों में पुष्प की बढ़ती जो है विकसित होती हुई संरचनाएं और उसकी बढ़ती हुई जटिलताओं को आधार मानते हुए अपना क्लासिफिकेशन जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का दिया गया है। तो और इसी में और इनकी जो कुछ बुक्स हैं जो लिखी गई अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो जो बेंथम और हुकर के द्वारा जो लिखी गई बुक है उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो एंगलर और प्रेंटल के द्वारा लिखी गई बुक है वो है ड्राई नेचुरलाइकिन फलेंजन फैमिली।
तो इसमें बहुत ही संक्षिप्त विवरण है ये। इसके बाद जो है हम, क्योंकि मैंने आपको वर्गीकरण की इन पद्धतियों में आर्टिफिशियल सिस्टम में कैरोलस लीनियस की जो क्लासिफिकेशन है वो पहले जो है मैं बता चुकी हूँ। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो है हम अपने बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन को लेकर के चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।